नवाज शरीफ पर एक और जुमा भारी पड़ गया। 7 मई के बाद वापस जेल जाना लाजमी ठहरा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का रास्ता भी बंद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमानत इलाज के लिए दी थी, आपने टेस्टों पर जाया कर दी। 6 हफ्ते बाद भी एंजियोग्राफी नहीं हुई। हम तो समझे थे इनकी जान को खतरा है। वकील ने मौकिफ अपनाया कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। नून लीग का कानूनी मुशावरत के बाद आइंदा का लाइहा अमल अपनाने का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमत बताए किस से एनआरओ ले रहे हैं, क्या हमने अदालतों से एनआरओ ले रहे हैं? चोर डाकू के नारे लगाने वाले खुद चोर और डाकू हैं। जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को एनआरओ देकर कौम से गद्दारी की गई। मुल्क की अदालतें आजाद हैं। नवाज शरीफ इलाज के बजाय कारोबारी और खानदानी मफादात में लगे रहे। एक दिन भी अस्पताल नहीं गए। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोली कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक ऑपोजिशन की तमाम दलीलें हार गईं। वजीर आजम का बयानिया जीत गया। लापता ऑपोजिशन लीडर लंदन में घूम फिर रहे हैं। उधर वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ से पीएसी की चेयरमैनशिप क्यों ली गई? मुल्क भर में चाय मिगोइयों का बाजार गर्म हो गया। क्या शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे? क्या लंदन फिर से पाकिस्तानी सियासत का मरकज बनेगा? नून लीग के अचानक फैसलों ने कई सवालात उठा दिए। उधर वजीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी ने भी शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अलहदगी मानी खेज करार दे दी। शहबाज साहब का शायद इरादा नहीं होगा वापस आने का, इसलिए उन्होंने अपने इख्तियारात जो है वो अपने साथियों को दिए। मेरा ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। जब आप मुल्क में मौजूद ना हो तो आपको थोड़ा सा वो जो अपने साथी होते हैं वो सिर्फ बुरे वक्त पे याद नहीं आने चाहिए, वो किसी इख्तियार के वक्त भी उनको याद आना चाहिए। शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस नहीं आना चाहते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देकर अच्छा किया। अलीम खान की मीडिया गुफ्तगू। साबिक सूबाई वजीर बल्दियात मजीद बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम बेहतरीन था, इसीलिए इसे पंजाब में लाए। काफली के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। मोना सिलाही ने पंजाब के बल्दियाती निजाम को खैबर पख्तूनख्वा का कॉपी पेस्ट करार दे दिया। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना नहीं किया जा सकता। सालाना कम अज कम 8 अरब रुपए जाया होंगे। जहांगीर तरीन का मोना सिलाही से टेलीफोनिक राबता। मिलकर चलने और मुशावरत से तमाम उमूर चलाने पर इत्तफाक। उधर वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं, काफ लीग को कोई एतराज है भी तो मिल बैठकर दूर करेंगे। सूरज का गुस्सा ठंडा ना हुआ। कराची में हीट वेव आज फिर बन गई शहरियों के लिए वबाले जान। अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में भी गर्मी जौबन पर। उधर कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी को शहरियों पर तरस ना आया। शहर में नुमाइशी हीट वेव कैंप्स लगा दिए। कैंप्स में अमला मौजूद, ना ही पानी की सहूलत। शहरियों का गमो गुस्से का इजहार। पंजाब में तब्दीली के बादल अभी छटे नहीं। वजीर आजम के इजहार एतमाद के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सरगर्म। अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वज़रा की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ के लिए वज़रा को टास्क सौंप दिए। उस्मान बुज़दार का खुद भी रमजान बाजारों के दौरे करने का फैसला।
जाली बैंक अकाउंट्स केस, बैंकिंग कोर्ट से एहतसाब, अदालत मुंतकली का मामला। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट फारूक एच नाइक की अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी मोहलत की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील दायर करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी मशरूत। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी को टैक्स, तवानाई, गैस और पेट्रोलियम के लिए नई पॉलिसी से मशरूत कर दिया गया। बजट का खसारा GDP का 5% से ज्यादा नहीं होना भी शराइत में शामिल। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने 30 जून से बिजली के बिलों पर नीलम जेहलम सरचार्ज खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऐलान वजीर पार्लिमानी अमूर आजम सवाती ने सेनेट इजलास में किया। बोले, अब तक 64 अरब रुपए सरचार्ज के तौर पर वसूल किए जा चुके। मंसूबे से 2400 गीगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की। तेल की कीमत कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं। नया बजट नई वसूलियों के मौके तलाश करेगा। दस्तयाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए कोशा है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले कि 9 माह में मुख्तलिफ शोबों में वाज़े बेहतरी आई। IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। India has been raking up tensions with Pakistan as an outcome of the BJP government's electoral arithmetic. Pakistan has managed to contain the crisis by acting with great responsibility, utmost restraint and iron resolve. भारत कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए जिम्मेदाराना किरदार निभा रहा है। करतारपुर राहदारी खोलना हमारा मुस्बत इकदाम है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खारजा की इस्लामाबाद में श्रीलंका के हाई कमीशन आमद। कोलंबो धमाकों में कीमती जानों के नुकसान पर हुकूमत और अवाम की जानिब से इजहार अफसोस किया। कराची पुलिस की इंतहाई नाअहली। सिटी कोर्ट में नशवा हलाकत केस की समाअत। उबूरी जमानत मुस्तरद होने पर दोनों मुलजिम डॉक्टर अतिया और शर्जील अदालत से फरार हो गए। दोनों मुलजिमान ने हाई कोर्ट से जमानत ले रखी थी। लाहौर में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवा साल तादाद 3 हो गई। दातागंज बख्श टाउन में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। जरा के मुताबिक बच्ची की वालिदा ने पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया था। पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर आगा तौहीद को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर आला का भी नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के यंग डॉक्टर्स दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी ओपीडीज बंद। डॉक्टर्स ने MTI एक्ट वापस लेने तक हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। अस्पतालों में बेयारो मददगार, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कल भी हम आए यहाँ, कल भी इल्तिजा था यही कि ये प्राइवेट हो रहा है, हम इतनी कीमतें नहीं भर सकते। हम कल भी किराया भर कर आए, हमारा मरीज है, दोनों इसके टांगें टूटी हुई हैं। यहाँ पर मसला ये है, ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट तो गरीब लोग नहीं करवा सकते। मैं 8 बजे का आया हूँ, दूर से आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। सिंध के सरकारी अस्पतालों की नर्सिस के एहतजाज का 5वां दिन। कराची में प्रेस क्लब के बाहर धरने पर बैठे मुजाहिरीन की नारेबाजी। वजीफे में इजाफे और हेल्थ अलाउंस देने का मुतालबा। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना।
लाहौर हाई कोर्ट की 1.5 सदी तारीख में उर्दू जबान में पहला फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस शुजात अली खान ने कुरान पाक के गैर मुस्तनद नुस्खों की अशात के खिलाफ फैसला सुना दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपैया में ऑपरेशन के दौरान 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत के खिलाफ एहतजाज। काबिज भारतीय फौज का पुरअमन मुजाहिरीन पर भी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग से 17 कश्मीरी जख्मी हो गए। समुद्री तूफान फानी भारत के साहिलों से टकरा गया। रियासत उड़ीसा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने रास्ते में आई हर शय को उड़ा कर रख दिया। 6 अफराद हलाक। मुतासरा इलाकों से 11 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी जारी। हुकाम ने फानी को 20 साल का खतरनाक तरीन तूफान करार दे दिया। और मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत और सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना है।